हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान 7 कर रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। टू डेवलप एबिलिटीज टू इंटीग्रेट कॉमर्स विद सोशल सिस्टम, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स सब्जेक्ट, टू डीपन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, and last is to build their confidence. The next specific objectives are to make them able to generalize the concept of joint stock company in detail, to increase their knowledge about the topic and to connect their knowledge with the outer world, to connect their previous knowledge with the current topic and enable them to use the knowledge in their daily life. Next is teaching materials: blackboard, chalk, duster, pointer, textbook and previous knowledge. You will assume students have knowledge about different forms of organization like Hindu undivided family, sole proprietorship and partnership. After that you will start joint stock company and some previous questions will be asked by the paper teacher. These are, first question is, who is the owner in the sole proprietorship? They will say sole proprietor is the owner, means कि कौन ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो बोलेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओनली ओनर इन हिज बिजनेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ओनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस? अब पार्टनरशिप में कौन होता है ऑनर? स्टूडेंट विल से पार्टनर्स ही होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज द ओनर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? उसमें कौन होता है? तो स्टूडेंट विल से कर्ता ऑफ द फैमिली इज द ओनर, जो बिग पर्सन होता है वही ओनर होता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हु आर द ऑनर्स इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी? अब उन्हें पता नहीं होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी का, क्योंकि ये टॉपिक आप पहली बार करवा रहे हैं, तो अनक्लियर रिस्पॉन्स आएगा और आप अपना अनाउंसमेंट कर सकते हैं टॉपिक का कि आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. Now next is फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उनमें, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? तो स्टूडेंट बनाएंगे बाई सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, जो भी बोलेंगे. मतलब उनके डिफरेंट व्यूज़ होंगे, तो वो बिजनेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं उनके अपने वर्ड में वो बता देंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑनर्स आर देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? तो कितने ऑनर होते हैं? 1 ऑनर होता है. हाउ मेनी ऑनर्स आर देयर इन पार्टनरशिप फर्म? तो बोलेंगे 2 और मोर एंड अप टू 100. क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चनिंग थी, प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चनिंग, तो उसमें हमने पूछा था कि कौन ऑनर होता है, लेकिन इसमें हम पूछ रहे हैं कि कितने ऑनर होते हैं. सम चेंज है, डिफरेंस है. और नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, इफ़ देयर आर मोर देन 100% आर ऑनर्स ऑफ द बिजनेस? अब उनसे पूछेंगे कि अगर किसी बिजनेस में 100 से ज़्यादा लोग ऑनर हों, व्हाट्स कॉल्ड टू दैट बिजनेस फर्म? तो उस बिजनेस फर्म को क्या बोला जाता है? तो वो बता नहीं पाएंगे. तो इसी के साथ आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें बहुत सारे ऑनर्स होते हैं. डिटेल में आप बता देंगे उसका कॉन्सेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इसमें से सेकंड टीचिंग पॉइंट में 4 फीचर्स बताएंगे आप. फर्स्ट एंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देम. फर्स्ट इज, बाय विच एक्ट कंपनी फॉर्म इज गवर्नड? कंपनी फॉर्म लिखा है मैंने, देयर इज फर्म, कंपनी फॉर्म इज गवर्नड. तो स्टूडेंट्स विल से गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि वो पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे इस बारे में. नेक्स्ट इज, हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी? तो बोलेंगे शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि अभी आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंपनी कब फॉर्म हुई, कब गवर्नर्ड हुई और कौन उसका ऑनर होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस. ना थर्ड इज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ? तो ये आपने बताए नहीं, तो थोड़ा नहीं बता पाएंगे वो, तो इसके साथ ही आप 4 फीचर्स अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, और परपेचुअल सक्सेशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, जो आपने 4 फीचर्स करवाए थे, अपने 5 to 8, जिसमें फीचर हैं कंट्रोल, कॉमन सील, लाइबिलिटी एंड रिस्क बेयरिंग. अब इसमें से आप डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बता देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन इन बिजनेस फॉर्म? मतलब बिजनेस फॉर्म में किस फॉर्म को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन? तो वो बता देंगे कंपनी को. नाउ सेकंड इज, द स्मॉल पार्ट ऑफ ए कंपनी इज व्हाट कॉल्ड? मतलब क्या बोलते हैं स्मॉल पार्ट जो कंपनी का होता है, तो उसको बोलते हैं शेयर्स. जो कंपनी की कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है शेयर होता है. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ ए कंपनी? मतलब फीचर्स बताइए. और फीचर्स, पुराने फीचर्स तो वो बता देंगे, अगर हम पूछेंगे एक और फीचर बताइए इसके, तो उनको पता नहीं होगा, तो आप अपना एक्सप्लेन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर नेक्स्ट इज रिकैपिचुलेशन में क्वेश्चन है, जैसे वाई कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन? उसे क्यों बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन? नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस? तो वो भी बता देंगे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी? उनके नेम भी बता देंगे वो. नाउ
ब्लैक बोर्ड में आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स लिख सकते हैं। असाइनमेंट में आप दे सकते हैं कि डिफाइन कंपनी को डिफाइन करिए और एक फ्लो चार्ट से फीचर्स बता दीजिए कंपनी के। तो इसी के साथ ही कॉमर्स का लेसन खत्म होता है। थैंक यू।